नमस्कार, मैं शुभम और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। देखो, आज जो है हमारा है त्रिकोणमिति का छठा क्लास। जितने भी टाइप्स हैं हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं और जितने भी टाइप्स हैं हर एक टाइप्स के हम अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर ही करा दे रहे हैं। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं वो आप खुद से कीजिए और ये खुद का एनालाइज कीजिए कि जो आप यहाँ पे अप्रोचेस सीख रहे हैं वो अप्रोचेस आप उन क्वेश्चंस में लगा पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, देखो आज है हमारा छठा क्लास। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो हमारा टाइप 1 कवर हो चुका है। ठीक है, हमारा टाइप 1 कवर हो चुका है, टाइप 2 कवर हो चुका है, टाइप 3 कवर हो चुका है, टाइप 4 का ए कवर हो चुका है और टाइप 4 का बी भी कवर हो चुका है। आज हम देखेंगे टाइप 5वां का ए पार्ट। ठीक है, तो चलिए आज का हम लेते हैं पहला क्वेश्चन आज की सेशन का। ठीक है, टाइप यही है, टाइप 5वां का है त्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिक क्वेश्चंस, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण मूलभूत प्रश्न। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरणों को सरल कीजिए। अलजेब्रा आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं तो आप लोग को छोटी मोटी आइडेंटिटीज पता होगी कि जो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, जो ए क्यू अरे एक मिनट, जो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है वो क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू की अगर हम बात करें, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये क्या होता है? ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है क्या? ए क्यू माइनस बी क्यू के बराबर में। तो अगर देखो, अगर हम इस ए माइनस बी को, ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं किसमें? अलजेब्रा के क्लासेस में। तो अगर आप इस क्लास में नए हैं, यानी कि ये क्लास अगर आपका पहला है, तो आप प्लीज जाकर के वो सारे भी क्लासेस देख सकते हैं और वो बेस डेफिनेटली आपको फायदा करेगा। ठीक है, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर हम ए माइनस बी को इधर लाएं तो वो क्या होगा? ए क्यू माइनस बी क्यू बटे में ए बी, सॉरी ए माइनस बी, और ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर ए क्यू माइनस बी क्यू में, ए क्यू माइनस बी क्यू में अगर हम ए माइनस बी से अगर हम डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर भैया एक है यहाँ पे तो आप एक का क्यूब भी कर लीजिएगा तो ये तो होगा एक ही। इसका मतलब कि ये ए क्यू माइनस बी क्यू में अगर हम ए माइनस बी से डिवाइड कर दें तो ये किसके बराबर में होगा? ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे ए की जगह पे कॉट है और बी की जगह पे एक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस मान रखेंगे। ये किसके बराबर में होगा? ए स्क्वायर। इसका मतलब कि कॉट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे एक है, प्लस ए बी यानी कि कॉट ए इंटू वन, कॉट ए इंटू वन यानी कि कॉट ए। ठीक है ना? ये होगा कॉट ए के बराबर। अब वन प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। देखो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैं बेसिक से हर एक चीज आप लोगों को बता करके कर रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है। हालांकि मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर आप अलजेब्रा के क्लासेस कर चुके हैं तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि इसके चार एस्पेक्ट्स होते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू के और ए क्यू माइनस बी क्यू के। हर एक चीज पर हम चर्चा कर चुके हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है वो हमेशा ए माइनस बी से डिविजिबल होता है। उसी प्रकार जो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है वो हमेशा ए प्लस बी से डिविजिबल होता है। अलजेब्रा के क्लासेस में हम ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। हमने क्या किया? ए क्यू माइनस बी क्यू को अगर ए माइनस बी से हम डिवाइड किए तो हमारे पास आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए की जगह कॉट था, बी की जगह एक था, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस वन प्लस कॉट ए। ठीक है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए, जो कि है ऑप्शन बी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 257। अब हमसे पूछा, देखो फिर से वही क्वेश्चन, ए प्लस बी। ठीक है ना? अरे भैया ये क्या है? साइन ए प्लस कॉस ए। अब साइन को मैं एस लिखूंगा, साइन को, ये बहुत दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कर रहा हूं, साइन को मैं एस लिखूंगा और कॉस को सी लिखूंगा। और यहां पे अगर आप देख सकते हैं कि वन है,
1 है, तो उस 1 को हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर में होता है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 की जगह माइनस साइन ए कॉस ए। अब यहां से देखो ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है भैया, ये किस चीज का फॉर्मूला है, एस क्यू, ये किसका फॉर्मूला है, एस क्यू प्लस सी क्यू, यानी कि साइन क्यू प्लस कॉस क्यू, और साइन क्यू प्लस कॉस क्यू कौन सा है, ऑप्शन ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला पर बेस्ड ये सब कुछ नहीं कर रहा है, अलजेब्रा का जो बेसिक आइडेंटिटीज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक में घुसाने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर यहाँ पे। ये क्वेश्चन है सीजीएल का 6/12/2022 शिफ्ट 3 में पूछा था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर है होता है सेक स्क्वायर है, ठीक है, सेक स्क्वायर ए गुना 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इस चीज को अगर साइन और कॉस में बदलना चाहें तो इनको हमें नीचे लाना पड़ेगा बटे में, तो यानी कि 1 बटे में अगर हम सेक को नीचे लाएंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर है, ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर को ए को नीचे लाएंगे तो ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए। अब देखो अगर हम देखो साइन स्क्वायर ए थोड़ा सा कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं वो जान लेते हैं। देखो अगर हमें कॉस स्क्वायर ए, अगर ये फॉर्म हम लाना चाहें, कोशिश करें, तो कॉस स्क्वायर ए तो दिख ही रहा है, इसका मतलब कि अगर हम साइन स्क्वायर ए को छेड़े तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ये नहीं होगा। देखो अगर ये करें हम तो ये हो सकता है 1 बटे में साइन स्क्वायर है, ठीक है ना, 1 बटे में, अब भैया इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में ये कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये इस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, गुने साइन स्क्वायर है, गुने साइन स्क्वायर है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की क्या होता है, 1 के बराबर में होता है। तो इस कॉस स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया, साइन के फॉर्म में, तो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर में होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, बस, और उसको ऐसे ही छोड़ा। और देखो कल हम एक चीज और पढ़े थे, 3-4 हम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़े थे, तो उसमें हम क्या पढ़े थे कि जो सेक स्क्वायर ए इज टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है ना, ये हमेशा किसके बराबर में होता है, ये बराबर में होता है, ये चीज बराबर में होता है सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए के। ये चीज भी यहां से सीखते हुए चलना है, चीजों को अगर हम रिलेट करेंगे तो हमारे पास कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी होगी वो और ज्यादा होते जाएगी, ठीक है ना, इसीलिए चीजों को रिलेट करना है। हालांकि यहाँ पे इसका यूज नहीं है कि सेक स्क्वायर ए इज टू कॉस स्क्वायर ए बराबर में होता है सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे इसकी यूज नहीं है, बट आगे के क्वेश्चन में हो सकता है, तो हर एक चीज को रिलेट करना चाहिए, रिलेट करते चलना है। कहीं पे अगर आपको सेक स्क्वायर ए इज टू कॉसेक स्क्वायर ए देखने को मिल गया तो आपको ये आपके माइंड में ये क्लिक हो जाना चाहिए, भले इस चीज का यूज हो या ना हो, आपके माइंड में ये क्लिक हो जाना चाहिए उस टाइम कि ये चीज सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए के भी बराबर में होता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि ये तो 17 ही होगा, देखो कैसे 17 सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, भैया कॉस और सेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो जब हम सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या होगा, 17 कॉस स्क्वायर थीटा, 17 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में ये 10 साइन स्क्वायर थीटा, 10 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर में। ये जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर में किसके होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो अगर इस कोसेक को हम ऊपर ले जाएंगे, इस कोसेक को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या यहां पे आएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर हम सॉल्व करें और अगर अब हम सॉल्व करें तो देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे और 10 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, तो ये कितना हुआ 17 साइन स्क्वायर थीटा, 17 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 17 कॉस स्क्वायर थीटा एक अलग से है, 17 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम यहाँ से 17 कॉमन ले लें, यहाँ से हम 17 कॉमन ले लें तो ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये चीज हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर में होता है। कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू,
ये वाली वैल्यू ये किसके बराबर में हो जाएगी, 1 के बराबर में हो जाएगी। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 17 गुने 1 यानी कि 17 के बराबर में, जो कि है ऑप्शन सी। देखो भैया मैं यहाँ पे ये हर एक चीज लिख करके बता रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है। इस टाइप्स के क्वेश्चन में अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी और आपका अप्रोच अच्छा होगा और आपके सामने अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मेरा बिलीव मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में बना सकते हैं जब आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहेगी। तब कैसे 17 क्वेश्चन देखो, 17 देखिए कि आपको लग जाएगा कि ये कहीं ना कहीं 17 कॉमन लेगा। 17 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे 10 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, यानी कि 17 कॉस स्क्वायर थीटा और 17 साइन स्क्वायर थीटा है। वहां से 17 कॉमन लीजिएगा तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर में हो जाएगा। बराबर में आपका निकल करके आएगा 17। अरे ऐसे भी होता है क्या? अच्छा, अब तो मैं ऐसे मिटा भी सकता हूँ ना। अगर मैं इसको 1 मिनट में थोड़ा सा सीख ले रहा हूँ, अगर इसको मिटाना चाहूँ तो ऐसे मिटा सकता हूँ। कैसे? अरे ऐसे मिटा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये कितना आया है 17 गुने 1 बराबर में 17 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब सीखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अब ये क्वेश्चन है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटे में, सॉरी क्वेश्चन क्या बोला है, ये फेज 12 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र नहीं है, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब खुद से देखो, देखो कल हम 3-4 आइडेंटिटी पढ़े थे, 3-4 आइडेंटिटी पढ़े थे, वो मैंने क्या बोला था कि वो आपको याद ही कर लेना है। थोड़ा सा मैं उस चीज़ों का रिवाइज करा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को शायद अभी रियलाइज ना हो रहा हो कि मैं क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कीजिएगा मेरे से पढ़ के, तब आपको पता चलेगा कि मेरे पढ़ाया हुआ कितना यूज का है चीज़ है। देखो क्या क्या मैंने पढ़ाया था कल, कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा प्लस cot थीटा होता है ना, जो tan थीटा और cot थीटा होता है ये बराबर में किसके होता है? मैं पेज ही ले रहा हूं दूसरा, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। देखो tan थीटा, ठीक है, प्लस जो cot थीटा होता है, ये चीज हम एक पढ़े थे। एक चीज क्या पढ़े थे हम, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा ये भी पढ़े थे। और क्या पढ़े थे हम, हाँ tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये भी पढ़े थे। और पढ़े थे हम कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सब चीज हम कल पढ़े हैं। देखो मैं जो बोल रहा हूं प्लीज थोड़ा सा विश्वास करके उन चीजों को आप नोट करते चलिए। ये सब चीज कल हम पढ़ चुके हैं और ये कॉपी में आपके नोट होने चाहिए और ये सब चीज आपको याद भी होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में बेहतर अप्रोच लगा पाइएगा। बाकी लोग कैलकुलेशन करते रह जाएंगे और आप ऐसे बना के आगे निकल जाओगे। देखो tan प्लस कॉट जो होता है वो हमेशा बराबर किसके होता है, ये हमेशा बराबर होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के। ठीक है ना, सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा के। और यही चीज बराबर में कोसेक 2 थीटा के भी बराबर में होता है, कोसेक 2 थीटा के। ये कैसे होता है वो भी बहुत टफ नहीं है, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कोसेक 2 थीटा के, सेक थीटा और कोसेक थीटा को 1 बटे में कीजिएगा तो वो है कितना आएगा, साइन और कॉस के बराबर में, साइन इस टू कॉस के बराबर में। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे 2 कोसेक 2 थीटा होगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, 2 कोसेक 2 थीटा के बराबर में होगा। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे बनेगा साइन 2 थीटा और ऊपर में बचेगा सिर्फ 2 साइन 2 थीटा, ऊपर जाकर के कोसेक 2 थीटा में बदल जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 कोसेक 2 थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना, ये जो है ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये हमेशा बराबर में किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप इस चीज को मल्टीप्लाई करके लिखिए, या फिर आप इस चीज को ऐड करके लिखिए। दोनों वैल्यू आपस में क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। ये वाला जो वैल्यू होता है, ये वाला वैल्यू tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमेशा बराबर में होता है tan स्क्वायर थीटा इस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू होता है cot स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर में होता है cot स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कल ये चीज, इन चीजों पे हम चर्चा कर चुके हैं और आज फिर से कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, इसका क्वेश्चन में डायरेक्ट ही यूज होता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमारे सामने ये क्वेश्चन है,
तो सेक ए इज टू साइन ए है, तो हमेशा हम जानते हैं कि सेक ए इज टू साइन ए टेन ए के बराबर में होगा। कैसे? क्यों कि जब ये सेक ए है ये बटे में आ जाएगा तो होगा क्या, कॉस ए, ठीक है ना, और साइन ए बटे में कॉस ए टेन ए के बराबर में होता है, यानी कि ये सही है। अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए एक के बराबर में होता है, ये चीज तो हम आई थिंक पहले और दूसरे क्लास में ही पढ़ चुके हैं, और ये 10th की आइडेंटिटीज है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए एक के बराबर में होता है। उसी प्रकार सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए भी एक के बराबर में होता है, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। अब देखो कॉस स्क्वायर ए इज टू कॉट स्क्वायर ए बराबर में होता है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए के। वही चीज हम यहाँ पे पढ़े कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में किसके होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। तो यही दिया है, बस थीटा को ए से रिप्लेस किया, तो ये भी सही है। बचा सिर्फ ये गलती होगा, ठीक है। इसको चेक भी नहीं करना है, इसको चेक भी नहीं करना है। अब सुनो, अगर हमारे पास ये सारे थ्योरीज और सारे अप्रोचेस हमारे क्लियर होंगे तो हम बहुत जल्दी विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बाकी लोग यहाँ पे कॉट को कॉस और साइन में चेंज करेंगे और बनाते रह जाएंगे, लेकिन आपके पास अगर अप्रोच अच्छे होंगे आपके पास और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप देख करके बता दीजिएगा बिना पेन लगाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा का मान क्या है, ठीक है। अगर हम यहां से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, ठीक है, यहां से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक बचेगा यहां पे और यहां पे बचेगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से हमने tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिया है, तो जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, वो किसके बराबर में होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इज टू 1 प्लस tan स्क्वायर जो थीटा होगा वो होगा सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। देखो लेकिन यहां पे हम जब इस पर नजर डालेंगे तो मैक्सिमम जो ऑप्शन में हम देख रहे हैं उसमें सेक टर्म का यूज किया है, तो क्यों ना हम कोशिश करें कि इस tan को भी हम सेक में लिखें। तो अगर हम इस tan को सेक में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस tan को सेक में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले वैल्यूज को tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज टू सेक स्क्वायर थीटा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो कि है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया है हमने, बस tan स्क्वायर थीटा को यहां से कॉमन लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा के। यहां से हमने इस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में चेंज किया है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो ऑप्शन है उसमें सेक के फॉर्म में ही हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध है, इसी वजह से। ये क्वेश्चन है सीपीओ का, 3/10/2023 को पूछा है। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है। कल हम 2 थ्योरी और पढ़े थे, कौन कौन से? ये हमने देखा था कि कॉस बटे में 1 प्लस जो साइन होता है ये बराबर में होता है 1 माइनस साइन बटे में कॉस, और एक क्या पढ़ा था कि साइन बटे में 1 प्लस जो कॉस होता है ये बराबर में होता है 1 माइनस कॉस बटे में साइन। ये दोनों थ्योरीज हमने कल पढ़ी थी, ये दोनों आइडेंटिटीज है, ठीक है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो देखो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वो होगा किसके बराबर में, साइन स्क्वायर के, और इधर साइन स्क्वायर, तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर। उसी पर ये बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगर हम इसको उल्टा लिखना चाहें, ठीक है ना, इसको अगर हम उल्टा लिखना चाहें इस वाले को तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे में 1 माइनस साइन किसके बराबर में होगा, 1 प्लस साइन बटे में कॉस, प्लस में अगर हम इसको फिर से उल्टा लिख दें तो ये क्या होगा 1 माइनस साइन बटे में कॉस, और ये बराबर में किसके है, 4 के। देखो 1 बटे में कॉस ये क्या होगा सेक, प्लस साइन बटे में कॉस tan, प्लस 1 बटे में कॉस सेक माइनस साइन बटे में कॉस tan, बराबर में क्या है 4, ठीक है ना। अब यहां से अगर हम देखें तो माइनस का tan प्लस के tan से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक सेक यहां पे और एक सेक यहां पे, यानी कि 2 सेक थीटा ये किसके बराबर में है, 4 के बराबर में। तो यहां से अगर हम देखें तो सेक जो थीटा होगा, सेक थीटा जो होगा वो 2 के बराबर में होगा, और सेक का वैल्यू 2 कब होता है, जब एंगल का मान 60 डिग्री होता है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी है जहां पे थीटा 60 डिग्री हमें दिख रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन सीजीएल का है, 19/7/2023 को पूछा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें याद करके चलना है। पता है अगर बाकी लोग इसमें क्या करेंगे, बाकी लोगों को
लोग जिनको ये पता नहीं है कि कॉस बटे में 1 माइनस साइन बराबर होता है 1 प्लस साइन बटे में कॉस के, वो इस चीज को रेशनलाइज करते रह जाएंगे और रेशनलाइज करने में वो मिनिमम 1 से 1.5 मिनट ले लेंगे। लेकिन जब आपको पता रहेगा तो आप बहुत तेज, यानी कि 10 सेकंड या 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को निपटा देंगे। ठीक है, तो हर एक छोटी छोटी चीजें को सीखते हुए चलना है। अब ये क्वेश्चन है कि ए बराबर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर और बी बराबर एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर में होता है। ये आइडेंटिटी ही है। ये क्या है? आइडेंटिटी ही है। अगर मान लो ए बराबर क्या दिया, एक्स, एक मिनट, ए बराबर दिया है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। और दूसरे लाइन में दिया है बी बराबर जो है, बी बराबर है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, ठीक है। अगर देखो ये क्या है, ये आइडेंटिटी है। आप अगर दोनों को, इन दोनों जो इक्वेशन है, इन दोनों को स्क्वायर करके अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपके पास निकल करके पता है क्या आएगा? आपके पास निकल करके आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज होता है। आप में से बहुत लोग को शायद पता ना हो, लेकिन अगर आप ऊपर वाला इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा तो आप यहीं पे पहुंचिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो पी कॉस ए बराबर दिया है 2q साइन ए और 2p कॉस ए के माइनस q सेक ए बराबर 3 दिया है। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? हमसे वैल्यू पूछ रहा है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। देखो यहां पे अगर हम देखें तो इक्वेशन कितना है? इक्वेशन एक यहां पे है और एक यहां पे है। ठीक है, दो इक्वेशन है और हमारे पास वेरिएबल अगर हम देखें तो वेरिएबल कितना है? वेरिएबल हमारे पास 3 है। कौन कौन से? पी, क्यू और एंगल ए। ठीक है ना, यानी कि हम अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन से जितना एक्स्ट्रा वेरिएबल होता है उस एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर मानना ही है तो हम ए को क्या मानेंगे? ए को 45 डिग्री मानेंगे। ठीक है, एंगल ए जो है इसको हम मानेंगे 45 डिग्री। और हम जानते हैं कि 45 डिग्री पे जो साइन होता है और कॉस होता है वो क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो जैसे ही बराबर होगा कॉस ए और साइन ए आपस में कट जाएगा। यहां से हमारा निकल करके आएगा क्या? P बराबर 2q। ठीक है, P बराबर 2q। अगर हम यहां पे एंगल ए का मान 45 डिग्री रखें तो क्या होगा? 2p, अगर ए 45 डिग्री हम रखें तो ये होगा √2 माइनस q √2 बराबर में 3। ठीक है ना। ठीक है, अब देखो P बराबर यहां से हम जानते हैं कि 2q के बराबर में है। P किसके बराबर में है? 2q के बराबर में है। तो अगर इस P को हम 2q से रिप्लेस कर दें, किस पेन से करें? इस पेन से करते हैं। अगर इस P को हम 2q से रिप्लेस कर दें, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे हम देखते हैं कि P बराबर में 2q है, तो अगर हम इस P को 2q से रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2 दूनी 4 √2q, 4 √2q माइनस √2q बराबर में 3 है। अगर हम यहां से घटाएं तो ये कितना आएगा? 4 √2 माइनस √2, 3 √2q बराबर में 3। 3 से 3 कैंसिल होगा, जो q आएगा ये निकल करके आएगा 1 बटे में √2। ठीक है, q जो निकल करके आया वो आया 1 बटे में √2। तो जो p होगा, देखो जब q 1 बटे में √2 है तो p का मान कितना होगा? हम जानते हैं कि p कितना है? 2q के बराबर में, तो 2 गुने 1/√2 करेंगे तो ये कितना आएगा? √2 निकल करके। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गए। कौन कौन से? p निकल करके आ गया √2, ठीक है, और q निकल करके आया 1/√2। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो p कितना निकल के आया? √2। तो p का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस में 4q स्क्वायर, तो 4 गुने q स्क्वायर कितना है? q अगर 1/√2 है तो स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा? 1 बटे में 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इसको काटेगा, 4 को 2 बार में, 2 + 2
4 हमारा आंसर निकल करके आएगा, जो कि है ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन था ये, CGL 10/9/2024 में पूछा था। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एंगल ए को 45 डिग्री पुट कीजिएगा तो P बराबर 2Q निकल करके आ जाएगा, बस वहां से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फायदा पहुंचे। और हम आपके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं उस चीज़ को आप कमेंट में भी बता सकते हैं, या फिर जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इससे बेहतर अप्रोच आपके पास है तो वो अप्रोच भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अब बाकायदा हम यहाँ पर आकर के उस अप्रोच को सबको दिखाएंगे कि हाँ इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन मुझे बहुत कम ही आशा है कि इससे बेहतर अप्रोच आप लोगों के पास होगा। अब ये क्वेश्चन है कि x बराबर दिया है r cos t, y बराबर दिया है r sin t इज टू cos u, और z बराबर दिया है r sin t sin u। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। ठीक है, तो अगर हम दोनों ओर स्क्वायर करें, देखो x बराबर क्या दिया है, x बराबर दिया है r cos t, ठीक है ना। तो अगर हम x स्क्वायर करें तो कितना होगा, r स्क्वायर, यहां मैं लिख रहा हूं, यहां पे फिर जगह कम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करें तो कितना होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, प्लस अगर हम वाई स्क्वायर कर दें, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो वो कितना होगा, अगर हम वाई स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, साइन स्क्वायर टी इज टू कॉस स्क्वायर ई, सॉरी कॉस स्क्वायर यू, प्लस में क्या करना है, प्लस में करना है जेड का स्क्वायर। तो जेड का स्क्वायर कितना होगा आर स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर यू। ठीक है ना, हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर निकालें तो हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आई। अगर हम यहां से देखें तो ये कितना है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, प्लस में देखो इस पे अगर हम नजर डालें इन दोनों वेरिएबल्स पर, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर यू, और यहां पे है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी साइन स्क्वायर यू। तो अगर हम साइन स्क्वायर टी, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी दोनों में है, तो अगर हम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ठीक है ना, साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर यू प्लस में साइन स्क्वायर यू। ठीक है, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, साइन और कॉस के स्क्वायर का सम बराबर में होता है, एक के बराबर में होता है, कब, जब एंगल बराबर हो। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है ये तो एक के बराबर में आ जाएगा, ये वाला वैल्यू एक के बराबर में हो जाएगा, मतलब कि एक को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो तो एक ही रहा, मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम यहां से हटा ही दे रहे हैं, इस वैल्यू का यहां पे लिखना कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहां से देखो, अब हमारे पास क्या बचा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। अगर हम यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर टी प्लस में साइन स्क्वायर टी, और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या होगा, एक के बराबर में होगा, यानी कि हमसे आंसर हमारे पास निकल करके आएगा आर स्क्वायर इज टू 1 आर स्क्वायर के बराबर में, जो कि है ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है और वहां से कॉमन लेते जाइएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म बनते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप चाहें तो वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। देखो एक पहला मेथड कि आप एंगल ए बराबर 45 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री लेकर के खुद से सॉल्व कीजिएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बेसिक से जाना चाहते हैं तो बेसिक से भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो कितना होगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab वाला टर्म तो कट जाएगा क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2, प्लस में अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab वाला टर्म यहाँ पे भी एक हो जाएगा क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी आएगा क्या 2। ठीक है, जब हम इसको ऐड करें तो देखो, जब हम इसको ऐड करें तो देखो साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है और कॉस स्क्वायर ये यहाँ पे है, ये वाले टर्म्स, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, एक के बराबर में होता है। ठीक है, प्लस एक यहाँ पे 2 है और एक यहाँ पे 2 है, 2 2 4 और 1 5, ठीक है ना, मतलब कि टोटल हमारे पास ये निकल करके आया 5। अरे भैया कैसे मिटता है ये, टोटल निकल करके आया कितना 5। ठीक है, 5
प्लस, देखो हमें वैल्यू किस में चाहिए, tan और cot में, तो cosec को हम tan और cot में चेंज कर सकते हैं। cosec स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 5 यहां पे और 5 एक 6 और 6 एक 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में tan स्क्वायर ए, जो कि होगा ऑप्शन बी। ये सीजीएल का क्वेश्चन है। अगर आप इसको चाहें तो एंगल का मान 45 डिग्री लेकर के भी बना सकते हैं, आंसर इतना ही आएगा, ठीक है, खुद से ट्राई कीजिएगा इसको। अब ये क्वेश्चन है कि साइन प्लस कोसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर बराबर दिया है के प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो के का मान। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम करेंगे वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। इसको हमने देखा था, देखो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, ठीक है ना, तो उसको हमने देखा था बेसिक से। अब इसको हम देखेंगे किससे, थीटा बराबर 45 डिग्री लेकर, ठीक है। अगर साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है ना, प्लस में कोसेक 45 का मान √2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस फिर से 45 जो होगा 1/√2 प्लस सेक 45 √2 का होल स्क्वायर बराबर में आएगा के, देखो tan 45 का मान भी एक होता है और cot 45 का मान भी एक होता है, यानी कि k प्लस 2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, √2 में और √2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2, 2 प्लस 1 3, 3 बटे में √2 का होल स्क्वायर, और यही चीज 2 बार जुड़ रहा है, तो 2 बार लिखने से अच्छा है कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये बराबर में किसके है, k प्लस 2। हर जगह अपना स्टेप चुराना है, हर एक स्टेप आपका 2 से 3 सेकेंड बचाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई की, एक्स्ट्रा ये लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो 2 गुने 9 बटे में ये 2 होगा बराबर k प्लस 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से अगर हम देखें तो k कितना निकल करके आएगा, k निकल करके आएगा 7, जो कि है ऑप्शन ए के बराबर में। ये सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा था सीजीएल 24/9/2024 शिफ्ट 2 में, और ये पूछा है सीजीएल टियर 2020 का ही क्वेश्चन है, मेंस का। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 1 कोस स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का हमसे मान पूछ रहा है। देखो अगर इस कोस स्क्वायर थीटा को हम इधर ले आकर के सबसे मतलब डिवाइड में डाल दें, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है ना। तो 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होगा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये बराबर में किसके होगा, a के, और हमसे पूछ भी क्या रहा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान, जो कि निकल करके कितना आ रहा है, a के बराबर में। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। m प्लस 5 दिया है सेक स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है, और ये दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इस टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है प्लस 5, ठीक है ना। तो हमसे m का मान पूछ रहा है। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सारे लोग वैल्यू पुटिंग से भी बनाते हैं, कुछ नहीं करना। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है किसके बराबर में होता है, साइन स्क्वायर के बराबर में, तो ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर में आएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर में होगा, कोस स्क्वायर ए, यानी कि ये जो वैल्यू है ये है कोस स्क्वायर ए के बराबर में। अब देखो साइन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और सेक और कोसेक भी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास निकल करके आया m प्लस 5 बराबर में, ये अगर कट गया तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे 1 प्लस में 5। अगर हम कंपेयर करें तो m बराबर कितना निकल करके आएगा, 1, जो कि है ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहां से अगर हम देखें तो ये भी वही क्वेश्चन है जो अभी कुछ देर पहले हम लोग किए थे, तो इस चीज को आप होमवर्क में लिख लो, ठीक है ना। यहां से भी आपको कुछ नहीं करना, x बटे में p करना है और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो सेक स्क्वायर है कोस स्क्वायर भी आएगा, y बटे में q करना है और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो सेक स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर a इस टू साइन स्क्वायर भी हो, वहां से आप कॉमन लेते आइएगा और मान निकल जाएगा, ठीक है। जो ये वाला हम क्वेश्चन किए हैं ना, कौन वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन शायद
यही क्वेश्चन बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन वहां पे भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन है कि एक्स बाई, ये भी वही क्वेश्चन है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। देखो एक्स बटे ए अगर आप लिखिएगा, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा। देखो एक्स स्क्वायर बाई एक ए स्क्वायर है, तो अगर हम ए इधर ला दें और ए को इधर से काट दें तो सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। प्लस में वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। माइनस जेड स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर करेंगे तो माइनस में कितना आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। जेड स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर करेंगे तो माइनस में आएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब इस चीज को हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम यहां से देखो, यहां से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, ठीक है, यहां से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, जो कि होता है एक के बराबर में, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये तो एक हो गया, यानी कि इसको लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास निकल करके आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर में होता है एक के, ठीक है, जो कि बराबर में किसके होगा, एक के। ये सीजीएल 26/9/2024 को पूछा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसमें से कॉमन लेना चाहते हैं, देखो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप अगर ऊपर से कॉस कॉमन ले लें, ठीक है ना। अगर हम ऊपर से कॉस कॉमन ले लिए तो ये कितना है, 3 कॉस स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और नीचे से अगर हम साइन कॉमन ले लें तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर, थीटा लिख लो। देखो 3 कॉस स्क्वायर माइनस 2 ये हमेशा बराबर होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कैसे बराबर होता है ये भी हम देख लेंगे यहाँ पे। देखो 3, अगर हम देखो इस चीज को, इस वाले फॉर्म को साइन के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 3 कॉस स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2। जब हम इसको बनाएंगे तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर माइनस 2, 3 में से 2 गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर बराबर में होता है किसके, 3 कॉस स्क्वायर माइनस 2, यानी कि ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर हैं, तो ये दोनों कॉट जाएंगे। आएगा क्या, कॉस बटे में साइन, जो कि होगा कॉट के बराबर में, कॉस बटे साइन होता है कॉट के बराबर में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, इसको भी आप वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं, आप वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं या फिर कैसे 3, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 4z माइनस कॉस 4z, तो साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इंटू साइन स्क्वायर जेड माइनस कॉस स्क्वायर जेड। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस वाले को साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इस टू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो एक हो जाएगा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो एक हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 1 बटे में साइन स्क्वायर जेड, या फिर साइन स्क्वायर लिख लो। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अच्छा +1 इसी में है ना, +1 जो है ये इसी में है, ठीक है, +1। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या कीजिएगा, साइन स्क्वायर से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 3, ठीक है, साइन स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर प्लस 1 बटे में साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, क्या होगा कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर। अब देखो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर किसके बराबर में होता है, कुछ गलती तो हम लोग नहीं कर रहे ना, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 1 बटे में आया साइन स्क्वायर, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कुछ नहीं है। देखो 3
1 कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर में, यानी कि 1 + 1 3:2 किसके बराबर में होगा, 6 के। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। CHSL का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन हैं, तो काफी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहें, देखो इस टाइप के हम सारे जो अच्छे क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, वो हमने उठा लिया है। अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो देखो कल ही हमने पढ़ाया या फिर आज भी हम देखे हैं, उसका रिवीजन किया है कि जो tan + cot होता है वो किसके बराबर में होता है, sec cosec के। यानी कि ये जो वैल्यू दिया है वो दिया है sec t cosec t बराबर में 1, ठीक है, ये दिया है। tan + cot किसके बराबर में होता है, sec cosec के बराबर में होता है। तो अगर देखो, अगर हम sin + cos का, देखो अगर हम sin, ठीक है ना, हमें चाहिए क्या, sin t + cos t का एक फॉर्म चाहिए। तो अगर हम sin t, ठीक है ना, sin t + cos t का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये कितना आएगा, ये आएगा sin स्क्वायर t + cos स्क्वायर t + 2 sin cos, ठीक है ना। अब देखो sin t + cos t ये किसके बराबर में होगा, ये बराबर में होगा 1 के, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है, 1 के, यानी कि ये बराबर में होगा 1 के, ठीक है ना, ये बराबर में होगा 1 के। और यहां से अगर sec t और cosec t का प्रोडक्ट 1 के बराबर में है, तो अगर हम इनको ऊपर ले जाएंगे तो sin और cos का प्रोडक्ट भी 1 के बराबर में होगा, यानी कि ये जो है sin cos ये भी किसके बराबर में है, ये भी बराबर में है 1 के, यानी कि 1 + ये दिया है 1 + 2, ठीक है ना। अब देखो sin t + cos t अगर 2 + 1 3 के बराबर में आ गया, sin t + cos t ये किसके बराबर में आ गया, 3 के, ठीक है ना, इसका स्क्वायर। तो sin t प्लस अगर हम cos t कर दें तो ये किसके बराबर में होगा, √3 के। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 1 में sin t + cos t। तो जब sin t + cos t √3 है तो 1 में जब करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमें, अगर इधर मैं 2-3 मॉक देख रहा था उसमें भी इस टाइप इसी पर बेस क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। CPO 29/6/2024 को पूछा है। अगर हम इसको कर रहे हैं तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो इस कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन लिख सकते हैं, 1 में साइन, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - sin स्क्वायर बटे में साइन, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में। उसी प्रकार इस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में कॉस, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 - cos स्क्वायर बटे में कॉस, ठीक है ना। और देखो tan + cot क्या होता है, tan + cot होता है sec cosec के बराबर में, sec cosec के बराबर में। अब वहां पे बैठ करके अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो tan और cot को सॉल्व करके नहीं लिखना है, आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि tan + cot दिखे तो आप सीधे sec और cosec के बराबर में रख दीजिए, ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 - sin स्क्वायर किसके बराबर में होता है, 1 - sin स्क्वायर बराबर में होता है cos स्क्वायर के, ठीक है ना। और 1 - cos स्क्वायर जो होता है ये बराबर में होता है sin स्क्वायर के, ठीक है। अगर हम सॉल्व करें तो इस साइन से एक साइन कटेगा और इस cos से एक cos कटेगा, ठीक है ना। cos sin और sec cosec ये किसके बराबर में होगा, 1 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि cos का इनवर्स sec होता है और sin का इनवर्स cosec होता है, सब कट के आपस में आ जाएंगे कितने, 1, जो कि है ऑप्शन डी। CPO 29/6/2024। अब बाकी जो भी मैं यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन का आप सोल्यूशन कहीं और देखना, इतना लंबे लंबे सोल्यूशन देते हैं लोग। इसके कुछ नहीं करेंगे, पता है क्या करेंगे, tan t + cot t को लिखेंगे sin बटे में cos प्लस cos बटे में sin, फिर यहाँ पे cos sin इसका एलसीएम लेंगे, फिर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, फिर इसको एक करके cos बटे में sin लिखेंगे, सॉरी 1/cos sin, और फिर यहाँ से इस निष्कर्ष पे आएंगे कि ये बराबर होता है sec cosec के। लेकिन आपको मैंने ये चीज़ याद ही करा दी है कि tan + cot अगर देखें दिखे आपको कहीं पे तो ये समझ जाना है कि ये sec t और cosec के बराबर में होता है, ठीक है। और यही वैल्यू किसके बराबर होता है, 2 cosec 2 थीटा के। अब ये क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो देखो P + Q करें, P बराबर दिया है sin + tan और Q बराबर दिया है tan - sin, ठीक है ना। तो अगर हम देखो P + Q करें, यहां से P + Q करें तो क्या, अगर एक बार हम प्लस कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं,
कैसे हमारे, अगर हम ऑप्शन में नजर डालें तो हमें हमारे पास दो ही चीज देखने को मिला है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इस चीज के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हमारे पास पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू का फॉर्म हो। तो अगर हम पी प्लस क्यू करेंगे तो साइन प्लस टेन और टेन माइनस साइन, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा कितना, हाँ 2 tan बचेगा। p प्लस क्यू करेंगे हम तो ये बचेगा 2 tan, ठीक है ना, p प्लस क्यू की है। वैसे अगर हम p माइनस क्यू कर दें, p माइनस क्यू करेंगे, p माइनस क्यू करेंगे तो ये बचेगा 2 साइन, ठीक है ना। अरे भैया जब p माइनस क्यू करेंगे तो -10 होगा, अब प्लस यहाँ ये माइनस इसको प्लस बनाएगा तो प्लस साइन यहाँ पे और प्लस साइन यहाँ पे, यानी कि 2 साइन, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम देखें तो दोनों को देखो, इन दोनों इक्वेशन को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी इज टू ए माइनस बी, कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो p प्लस क्यू, p माइनस क्यू होगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और किसके बराबर में होगा 4 tan स्क्वायर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई किया ना, 4 tan स्क्वायर और साइन स्क्वायर के बराबर में होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इसमें मल्टीप्लाई करें एक दूसरे को, अभी तक हम क्या किए थे, ऐड करके मल्टीप्लाई किए, अगर हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, पी क्यू बराबर में क्या आएगा, हाँ tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। और आज ही हम ये पढ़े हैं कि जो tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है ये किसके बराबर में होता है, ये बराबर में होता है tan स्क्वायर इज टू साइन स्क्वायर के, ठीक है ना, ये बराबर में किसका होता है tan स्क्वायर इज टू साइन स्क्वायर के, ठीक है। कहीं गलती तो हम कुछ नहीं कर रहे ना, अरे भैया ये tan इज टू साइन होगा ना, ये जो वैल्यू होगा 2 दूनी 4 tan इज टू साइन होगा, ये होगा tan इज टू साइन। और हम यहां से देखें जो पी क्यू निकल करके आया वो tan स्क्वायर और साइन स्क्वायर के बराबर में है। तो यहां से अगर हम देखें तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो होगा 4 गुने, देखो tan इज टू साइन, tan स्क्वायर साइन स्क्वायर पी क्यू के बराबर में है, तो tan और साइन किसके बराबर में होगा, रूट अंडर पी क्यू के, यानी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर होगा 4 गुने रूट अंडर पी क्यू, जो कि है ऑप्शन ए। CHSL 11/8/2023 का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस में दम थोड़ी है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का फॉर्म बनाना है। देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर जाकर के अगर हम सेक इसको लिखें तो ये क्या होगा, सेक अल्फा, ठीक है ना, बराबर में p/3, ठीक है। और अगर उधर देखें तो tan अल्फा जो होगा, tan अल्फा जो होगा वो बराबर में होगा q/4। तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके बराबर में होता है, अगर हम दोनों को देखो इसको स्क्वायर करके और इसको स्क्वायर करके घटा दें तो क्या होगा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। अगर हम इसको घटाएं तो p स्क्वायर बटे में 9 माइनस क्यू स्क्वायर बटे में 16, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके बराबर में होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ये बराबर में होता है 1 के, यानी कि ये 1 आ जाएगा। 1 बराबर होगा ये पी स्क्वायर का, दो पी स्क्वायर बटे 9 माइनस क्यू स्क्वायर बटे में 16, पी स्क्वायर बटे में 9 माइनस क्यू स्क्वायर बटे में 16, ये 1 के बराबर में आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन है cos x माइनस साइन एक्स का स्क्वायर प्लस cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दो चीज मैं यहां से लिखूंगा, देखो क्या लिखूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये एक चीज हो गया। अब यहां से मैं लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों चीज आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम आपस में जोड़ते हैं तो ये आता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है ना। और a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो ये आता है 4ab के बराबर में, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखो cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास दिया है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम जोड़ दें तो ये कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर में होता है, 1 के बराबर में, यानी कि 2:1 2। अब इस चीज से हम यूज ही नहीं किए, ठीक है,
इस चीज़ का हम यूज ही नहीं किए, क्योंकि डायरेक्टली हमारे यहाँ से ही आंसर निकल गया। प्लीज़ अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि हम आपके लिए आगे और कौन सा चीज़ लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से 1/4 अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है ना, 1/4 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन टी बटे में 1 माइनस साइन टी। ठीक है, माइनस यहां से 1 माइनस साइन टी बटे में 1 प्लस साइन टी। देखो मैं बताने को बहुत कुछ यहाँ पे बता सकता हूँ कि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी को अगर इसमें से ये वाला फॉर्म घटाते हैं, ये अलजेब्रा की सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन मैं बताऊंगा तो फिर ऊपर ऊपर उड़ने लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा रोक के रखता हूँ खुद को। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/4, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये अगर हम इसका एलसीएम ले तो 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन। ठीक है, 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कट जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन आया यहाँ पे, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर माइनस, अगर हम देखें यहाँ से तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटेगा, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab के बराबर में होता है। वही चीज़ यहाँ पे है कि ये किसके बराबर में हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे ये वाला जो ऊपर वाला टर्म है वो 4ab के बराबर में होगा, यानी कि 4 गुने साइन गुने 1, तो 1 को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ये किसके बराबर में होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर के, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर में होता है, कॉस स्क्वायर के। ठीक है ना, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, साइन बटे में 1 कॉस, अरे भैया ये कॉस स्क्वायर क्या है, कॉस इज टू कॉस, तो साइन बटे में एक कॉस होगा 10, और 1 कॉस ऊपर जाकर के बनेगा सेक, यानी कि 10 सेक हमारा आंसर होगा, 10 सेक, ऑप्शन बी हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस वाला तो ऐसे ही नहीं आएगा, देखो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, प्लस वाला तो कहीं बनेगा ही नहीं, नहीं माइनस का, और 4 तो हमने काट दिया, तो 4 तो ऐसे नहीं बनेगा, बचा सिर्फ ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फिर से वही क्वेश्चन है कि r बटे में 15 कीजिएगा, r बटे में 15, तो ये कितना आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और r बटे में सॉरी s बटे में अगर 16 कीजिएगा तो ये कितना आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप जोड़िएगा, देखो ये स्क्वायर करके ही तो जोड़ा है ना, तो जब आप इसको स्क्वायर करके जोड़िएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर में होता है, गुने 2, जो कि हो जाएगा 2 के बराबर में। सीजीएल 25/2023 का क्वेश्चन है। हाँ। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, स्क्वायर करके इसको ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, साइन स्क्वायर एम प्लस साइन स्क्वायर एन। ठीक है ना, देखो मैं कर ही दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर एम प्लस में साइन स्क्वायर एन प्लस 2 साइन एम साइन एन बराबर में पी स्क्वायर होगा। कुछ नहीं किया है, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया है, क्यों, क्योंकि मुझे फॉर्म बनाना है साइन एम इज टू साइन एन वाला और प्लस कॉस एम इज टू कॉस एन वाला, तो मैं यहीं से जान गया कि स्क्वायर करके ऐड करूंगा तभी वो बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एम प्लस कॉस स्क्वायर एन प्लस 2 कॉस एम कॉस एन। ठीक है ना, कॉस एन, 2 कॉस एम इज टू कॉस एन, कॉस एन, और ये किसके बराबर में होगा, क्यू स्क्वायर के। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो साइन स्क्वायर एम यहाँ पे और कॉस स्क्वायर एम यहाँ पे, यानी कि दोनों कट के किसके बराबर में होगा, ये दोनों कट के 1 के बराबर में होगा। ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर एन प्लस कॉस स्क्वायर एन, ये भी 1 के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये किसके बराबर में आएगा, साइन एम साइन एन प्लस कॉस एम कॉस एन, और ये बराबर में आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के। ठीक है ना, अब देखो 1 + 1 2, अगर हम इस 2 को ले जाके उधर घटा दे तो ये यहाँ से घट जाएगा। ठीक है, और इस 2 से हम क्या करेंगे, इधर डिवाइड कर देंगे तो ये बटे में आ जाएगा, यानी कि साइन एन प्लस कॉसेम कोसेन के प्रोडक्ट का जो सम होगा वो बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2/2, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम लोग किए हैं। सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, देखो फिर से आ गया। अब इसको हमें डायरेक्ट ही पता है कि ये जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये किसके बराबर में होता है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये डायरेक्ट ही पता है हमें, ये हमने याद कर लिया है। बाकी लोग अगर किसी से और से पढ़ के इसको सॉल्व करते रह जाएंगे, आप उतने देर में आंसर निकाल करके चले जाइएगा। और ये देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर में होता है? टेन स्क्वायर थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा का। ये चीज़ हमने कल भी पढ़ा था और आज भी हम पढ़े। देखो मैं जो पढ़ा देता हूँ आप लोगों को विश्वास होना चाहिए कि वहीं से क्वेश्चन आता है। ये चीज़, यही चीज़ तो पूछा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के, और टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर में होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का। बस डायरेक्ट हम वहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो अगर हम आए यहाँ पे तो इसको सॉल्व करें, तो अगर ये इसको अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा? सेक थीटा इज टू कोसेक थीटा। ठीक है, और इसको अगर हम बाहर निकालें तो ये आएगा tan थीटा इज टू साइन थीटा। ठीक है ना। अब देखो ये साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्स होते हैं, तो ये तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। हमारे पास वैल्यू निकल कर क्या? साइन थीटा। देखो इस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इस tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बटे में कॉस। ठीक है ना, या फिर सॉल्व भी कर लेते हैं, ये tan थीटा ही रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेक थीटा इंटू tan थीटा कहीं बन रहा है? सेक थीटा इंटू tan थीटा, अच्छा सेक, ठीक है कोई ना, सेक थीटा tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे में कॉस। कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर, यानी कि जो निकल करके आएगा सेक स्क्वायर इंटू साइन निकल करके आएगा। सेक स्क्वायर इंटू साइन, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, ये होमवर्क में लिख लो, कुछ नहीं करना है, बदल करके लिखना है। साइन 490 माइनस अल्फा हो जाएगा कॉस 4 2 अल्फा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस पे आए तो ये आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। ठीक है ना, ए बराबर 45 डिग्री रखिएगा तो ये आ जाएगा निकल करके। ठीक है, ये भी आप खुद से बना लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मैंने कराया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अगर आप चाहें तो इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, कॉमन वगैरह लेकर के। ठीक है, या फिर ए बराबर 45 डिग्री रखिएगा तो भी आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, अच्छे से जितने क्वेश्चन से हमने यहाँ पे करा दिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको हमने वो दिए, और ये रही है हमारी बुक, हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी वाली बुक ले सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश वाली बुक ले सकते हैं। ठीक है, हमारी बुक टाइप वाइज भी है और चैप्टर वाइज भी है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको दोनों जगह कहीं से भी मिल सकती है बुक। ठीक है, ये हमारा एयर पब्लिकेशन का है टेलीग्राम चैनल। क्लास से रिलेटेड पीडीएफ आपको इसी चैनल पर दे दी जाएगी। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो इसका लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इस चैनल पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, और ये है हमारा, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो हमारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंचे, और कमेंट्स में बताइए कि और हम आपके लिए नया क्या लेकर के आ सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमसे जुड़ी हर एक नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं ट्रिको के नेक्स्ट क्लास में किसी नए टाइप के साथ। धन्यवाद।